दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर MK सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कल हम नेत्र मयूर के वीडियो बना चुके हैं जो फर्स्ट पार्ट। आज हम नेत्र मयूर के बारे में जानेंगे कि किन किन सिम्टम्स में कब कब हमें नेत्र मयूर लेना चाहिए, किन किन कंडीशन में, किन किन डिजीज में, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं नेत्र मयूर। तो हम कल बता चुके हैं कि नेत्र मयूर का जो थीम होता है, जो नेचर होता है, जो साइकोलॉजिकल होता है, जो इसका कंडीशन होता है, और जैसे इसका कोई भी महिला, कोई भी लड़की, कोई भी वोमेन, मेन जो भी हैं, वो किसी कारणवश वो इतनी सिंपैथिक होगी, इतना सिंपैथिक उसमें रहता है, इतना अट्रैक्टिव पावर उनमें रहता है कि एक दूसरे के लिए वो काफ़ी अपने आप को समर्पण कर देता है। ऐसा नहीं है जो वाइफ हस्बैंड हो, किसी के भी प्रति फ्रेंडशिप हो सकता है, माने वह प्यार में धोखा खा जाना, बस मेनली ये समझिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो। ऐसे कंडीशन में वो अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लेती है, अपने आप में शिथिल हो जाती है। तो ये इसका नेत्र मयूर का माइंड सिम्टम्स है दोस्तों, धोखा खा जाना। हालांकि ऐसे महिला, ऐसे गर्ल्स किसी को धोखा देने वाला नहीं होता है, नहीं होती है, या न धोखा देती है न धोखा खाना चाहती है, लेकिन धोखा खा गई। धोखा खाने के बाद अब उसको किसी पर यकीन नहीं रहता है और वो डिस्टर्ब हो जाती। तो इस कंडीशन में ये हम कल आपको बता चुके हैं, फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, स्कूल गोइंग गर्ल्स, टीन एज का गर्ल्स जो भी है, उसको सनराइज हेडेक जिसको हम कहते हैं, जो सुबह जैसे ही सूरज निकलना है, थोड़ा धूप आ गया, उसके बाद उसका हेडेक बढ़ जाता है। जैसे जैसे सन डेवलप करता है वैसे वैसे उसका हेडेक डेवलप करता है और हेडेक बढ़ते जाता है। संध्या होते होते उसका हेडेक रहता है। तो ऐसे कंडीशन हो, चाहे वो पढ़ने के कारण हो, किताबी हो, टेंशन के कारण हो, जिस भी कारण से हो, ऐसे कारण में नेत्र मयूर लेने से हेडेक ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक लेना होगा। साथ साथ दोस्तों हम कल बताए हैं सोरा, सिफिलिटिक, साइकोटिक। तो नेत्र मयूर इज द साइकोलोटिक। और सोरा जैसे नेत्र मयूर में धोखा खा जाने के बाद इसमें बदले की भावना नहीं रहता है, रिवेंज ऑफ नहीं रहता है इसमें। लेकिन सोरा में वह कहीं धोखा खा गया हो या उसके साथ कोई गलत वाक्या हो गया हो तो वो बदला लेगा, वह बदला लेगा, बदला लेना चाहेगा, और उसके लिए ऑलवेज तत्पर रहेगा। लेकिन ये नेत्र मयूर सेफिलिटिक पेशेंट होता है, इसमें सेफिलिटिक होता है, ये बदले में नहीं, अपने आप को शिथिल कर लेगा, अपने आप को दोस्तों डाउन कर लेगा, मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम या अब किसी से अपनापन रखना, सिंपैथिक होना, दोस्ती करने से पहले 100 बार सोचेगी कि हम इसके साथ, लेकिन अब ऐसा करेगी जो उस कंडीशन में उसको ज़्यादा लाभ हानि ना हो, वो सोच करके अब किसी के साथ और बड़ी सोच समझ करके उसके साथ अपनापन करेगी। तो इस सारे ही कंडीशन, यही मुख्यतः नेत्र मयूर का सिम्टम्स है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, किन किन बीमारी में, किन किन ऑर्गन्स में, किन किन डिजीज में हमें इस मेडिसिन को यूज करना है। तो सबसे पहले हेडेक, सन हेडेक हो गया। सन हेडेक में हाँ, इसका सन हेडेक जो होगा लगेगा जी हैम्बलिंग कर रहा, हथौड़े से मार रहा है, लेफ्ट साइडेड हेडेक होगा, हथौड़े जैसा मारना। तो इस कंडीशन में नेत्र मयूर काफ़ी सपोर्ट करेगा, इसको लेने से आपका ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेत्र मयूर
स्किन डिजीज के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। स्किन में जैसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब यदि हो गया हो, पैचेस बनाना चालू कर दिया हो और वो काफ़ी डेंजर पोजीशन में आ गया हो, तो एक्जिमा के लिए नेट्रम मयूर काफ़ी अच्छा काम करता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का ड्राई एक्जिमा हो, वेट एक्जिमा हो, जो भी एक्जिमा हो, जो भी हम सिम्टम्स बताए हैं, उस कंडीशन में नेट्रम मयूर काफ़ी अच्छा काम करता है। नेट्रम मयूर लेने से एक्जिमा आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है नेट्रम मयूर। पेट से रिलेटेड जैसे कंस्टिपेशन, इसका काफ़ी सीवियर कंस्टिपेशन होगा। सीवियर कंस्टिपेशन, पेट पूरा फूला फूला सा हो जाएगा। पेट फूलने के बाद ये स्टूल पास करने जाएगा, तो स्टूल पास करने में काफ़ी बल लगाना पड़ेगा, काफ़ी प्रेशर करना पड़ेगा। काफ़ी प्रेशर के बाद इसका स्टूल बाहर आएगा, लेकिन स्टूल आएगा छोटा छोटा टुकड़ा में, छोटा छोटा टुकड़ा में। और स्टूल पास करने के बाद उसका रेक्टम एरिया से लेकर के स्टोमक एरिया में काफ़ी पेन रहेगा। ये भी सीवियर पेन रहेगा, में भी हो सकता है 2-4 घंटे तक पेन बना रहेगा। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए नेट्रम मयूर काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। फिर इस नेट्रम मयूर लेने से ये कंडीशन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आता है दोस्तों, यदि फीवर आ गया हो। फीवर आने के बाद आपके ईओट से लेकर के अंदर पूरे साइड एरिया में छोटा छोटा बॉयल्स हो गए हों, और ये तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए यह काफ़ी अच्छा मेडिसिन है नेट्रम मयूर। नेक्स्ट दोस्तों, इसको टंग जब आप देखेंगे तो टंग पूरा इसमें माने लाइनिंग बना रहेगा, जस्ट लाइक ए मैप जैसा इसका टंग चेक करेंगे तो इसको मिलेगा। ये काफ़ी पिकुलियर सिम्टम्स है नेट्रम मयूर का। तो उस कंडीशन में टंग में यदि लाइनिंग हो, नक्शा सा बना हो, तो उस कंडीशन के लिए नेट्रम मयूर काफ़ी सपोर्टिव मेडिसिन। नेक्स्ट दोस्तों, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने में काफ़ी सपोर्टिव मेडिसिन है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी बच्चा या 12-15 बरस 18 बरस के बच्चा हो, वह यदि यूरिन पास करने जा रहा हो, यूरिन यदि प्राइवेट एरिया नहीं हो तो वो यूरिन उसका पास नहीं हो सकता है। उसको अगल बगल में कोई होगा तो यूरिन पास नहीं कर सकता है। और यूरिन पास उसका नहीं होगा, वो बच्चा यूरिन पास करेगा ही नहीं, वो पूरा रिटर्न बैक आ जाएगा। तो उस कंडीशन में नेट्रम मयूर लेने से उसका ये समस्या ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये जैसे ओल्ड एज वाले जो भी बुजुर्ग हमारे हैं, अक्सर 50, 60, 70 के एज में वो चलते चलते वॉकिंग कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, और उस कंडीशन में यूरिन उनका लीकेज कर जाता है, ड्रॉप 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 यूरिन पास हो रहा हो, या खांसने के बाद यूरिन में ड्रॉप ड्रॉप यूरिन आ जा रहा हो, छींकने के बाद खांसना छींकना, इस कंडीशन में यदि उनका यूरिन लीकेज कर रहा हो, तो इस कंडीशन में नेट्रम मयूर काफ़ी सपोर्टिव मेडिसिन है। ऐसे कंडीशन में आप नेट्रम मयूर लेंगे तो आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आता है दोस्तों, कोई ऐसे बुजुर्ग हैं या कोई ऐसे एडल्ट्स हैं जो यूरिन पास करने जाते हैं और बहुत बल लगाने के बाद भी उनका यूरिन पास नहीं होता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में ड्रॉप ड्रॉप यूरिन पास कर जा रहा हो या पास करने जाने में यूरिन पास ही नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी नेट्रम मयूर लेने से आपका यूरिन का समस्या दोस्तों ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका पेशेंट जो है, हालांकि इसका पेशेंट हॉट पेशेंट होता है, लेकिन धूप में जाने के बाद इसको तुरंत एलर्जिक हो जाएगा, छींके आ जाएगा, उसको छींक आना, नाक से पानी आ जाना, कोराइजा हो जाना, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए नेट्रम मयूर काफ़ी सपोर्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट दोस्तों,
यदि इसको ऐसे पेशेंट को आँख से रिलेटेड जैसे हेडेक हो या फीवर हो या कोई भी कंडीशन हो और उसके आँख का रोशनी लगे जब घट रहा है, आँख का रोशनी घट रहा हो और सीवियर हेडेक हो, भारीपन हो, तो उस कंडीशन में भी नेटम म्यूर लेने से काफ़ी हद तक आपका ये समस्या ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बच्चे जो हैं, इसके बच्चे मेरास्मस के शिकार हो जाते हैं। मेरास्मस क्या है? जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद माने खूब खाते हैं लेकिन इनके शरीर में लगता नहीं, खाना लग नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए और दुबला पतला होते जाता है, तो फिर नेटम म्यूर काफ़ी सपोर्टिव है, मेडिसिन है। उस कंडीशन में आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसके ऐसे पेशेंट हैं जो नमक से बना हुआ सामान को ज़्यादा लाइक करते हो, नमक ज़्यादा खाते हो, साथ साथ नमकीन तो खाते ही हो, नमक से बना हुआ तो खाते ही हो, साथ साथ ऊपर से नमक भी लेते हो, ऊपर से भी नमक लेते हो, तो ये काफ़ी सीवियर और काफ़ी पिकुलियर सिम्टम्स है नेटम म्यूर के। ऊपर से नमक लेते हो, इनको हो सकता है आगे चल कर के हाइपोथायराइड हो जाए, इनको हाइपोटेंशन हो जाए। तो इस कंडीशन में भी नेटम म्यूर काफ़ी सपोर्टिव मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट के लिए नेटम म्यूर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम आपको नेटम म्यूर के बारे में चर्चा किए। तो अब क्या है, इसको हम किन पोटेंसी में, किन ड्यूरेशन में ले, तो ये जितने भी लोकल कंडीशन हम बताए दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन, इसमें आप 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप 3 टाइम्स ए डे डायरेक्टली ऑन टंग आप लेंगे। कुछ दिनों तक लेना पड़ेगा। ये आपका बीमारी जितना भी है, जो सिम्टम्स यदि आपके साथ मैच करता है, बार बार हम बोलते हैं होम्योपैथी सिम्टम्स आधारित चलने वाला मेडिसिन है। जो भी हम सिम्टम्स बताए हैं, इसमें जो भी कंडीशन हो उसमें लाभप्रद होगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि कोई सीवियर कंडीशन में इसको आप एक्जिमा हो गया या कंस्टिपेशन हो गया, तो उस कंडीशन आप 200 भी ले सकते हैं। तो 200 पोटेंसी में दिन में एक बार 2 ड्रॉप्स ले, एक दिन छोड़ करके फिर 2 ड्रॉप 1 टाइम ले। तो चलिए दोस्तों, आज हम नेटम म्यूर के बारे में चर्चा किए। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।